जेड न्यूज में आपका खैर मकदम है। जम्मू हाई कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट सूरज सिंह, जो आंखों से नाबीना है और पिछले 10-15 साल से वकालत कर रहे हैं, वो जम्मू हाई कोर्ट के ठीक सामने अपने हक को लेकर एहतजाज पर बैठे हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के काबिल तरीन वकील एडवोकेट शेख शकील और एडवोकेट जुल्करनैन भी उनके साथ उनको अपना ताउन पेश कर रहे हैं। एडवोकेट जुल्करनैन ने उनको यकीन दिलाया है कि पूरा बार एसोसिएशन उनके साथ है और उनका हक मिलने तक उनकी जद्दोजहद में शामिल है। उधर शेख शकील ने भी उनको अपनी तरफ से और बार एसोसिएशन की तरफ से यकीन दहानी कराई कि वो उनके साथ हैं और उन्होंने मुल्क के वजीर आजम, वजीर दाखिला और पीएमओ वजीर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह से गुजारिश की है कि वो सूरज सिंह के साथ इंसाफ करें और उनका हक उनको। रात के 11:30 बज चुके हैं। जहां पूरी दुनिया अपने अपने घरों में सो रही है, आराम फरमा रही है, वहीं एक जाने माने वकील सूरज सिंह जी इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में धरने पे बैठे हुए हैं और हम उनके साथ शाना बशाना कल से उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने इस धरने का आगाज किया था और जम्मू हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने उन्होंने इस धरने को लगाया है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जिस तरीके से ये बैनर्स भी उन्होंने लगाए हैं अपनी डिमांड्स को लेकर के, तो और वो इस वक्त यहां पर बैठे हुए हैं। सूरज सिंह साहब, जनता भी ये जानना चाहती है, अब लोग अपने घरों में सोए हुए हैं लेकिन आप रात को भी धरने पर बैठे हुए हैं। सूरज सिंह साहब को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो दिन रात धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गए, और आखिर वो कौन सी डिमांड्स हैं जो सूरज सिंह जी कह रहे हैं और सरकार उनको मानने के लिए तैयार नहीं है? तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जनता ये जानना चाहती है कि सूरज सिंह साहब की ऐसी कौन सी डिमांड्स हैं जिनको लेके आपको धरना पर बैठना पड़ा, और वो भी जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने। वायलेशन ऑफ डिमांड्स जो है उसकी नौबत पैदा हुई है, जिसने मुझे कंपेल किया है कि मैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन का मैंने आगाज किया हुआ है। और ये जो धरना प्रदर्शन है ये अनलिमिटेड टाइम के लिए जी मैंने इसका आगाज किया हुआ है। जब तक सरकार इन डिमांड्स के रिड्रेसल के लिए कोई मैकेनिज्म प्रिपेयर करके सामने नहीं आती है, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो सूरज साहब, आप मुझे ये बताएंगे कि आज आपकी डिमांड्स क्या हैं, ताकि हमारी बार एसोसिएशन को भी पता चले, हर वकील को पता चले कि आखिर सूरज सिंह जी किन डिमांड्स की मांग कर रहे हैं। अनकाउंटेबल डिमांड्स जो हैं वो इस समय राइज हुई हैं जी, जो डिसेबिलिटी लॉज के तहत कवर्ड हैं और उनका रिड्रेसल मैकेनिज्म भी प्रोवाइडेड है। लेकिन इस समय जो मैंने कुछ डिमांड्स जिनको मैंने चुनिंदा रूप से हाईलाइट करने का फैसला किया है वो प्रमुख रूप से हैं जी। मैंने जैसे 2011 में सरकारी अकोमोडेशन के लिए सरकार से मैंने गुहार लगाई थी, उसका भी रिड्रेसल नहीं हो पाया। दूसरा, सरकार को मैं ये टाइम एंड अगेन ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं जी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2013 में एक जजमेंट पास करके गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी थी कि आप स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करके जो बैकलॉग कोटा ऑफ पोस्ट्स जो पेंडिंग पड़ा है सरकार के साथ, उसमें पोस्टों को एडवर्टाइज किया जाए और डिसेबल्ड लोगों को उनकी काबिलियत के मुताबिक अपॉइंट किया जाए जी। और दूसरे जो मेरी प्रमुख डिमांड ये है कि 2021 में जो गवर्नमेंट की एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी की गई है जी, उसका एनेक्सर सी और आइटम 26, जिसमें प्रमुख रूप से ये एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से चीज को आइडेंटिफाई किया गया है कि विजुअली इंपेयर्ड लोगों को आप एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल अपॉइंट कर सकते हैं, और आपको प्रमुख रूप से जो स्पेशल कोटा आपने रखा है डिसेबल्ड लोगों के लिए, आप वो लोगों को दे करके उनको प्रमोट कर सकते हैं जी। लेकिन टाइम एंड अगेन रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी कि राजभवन को लिखा गया, एडवोकेट जनरल को लिखा गया, सेक्रेटरी लॉ को लिखा गया, और जो मेरी वो रिप्रेजेंटेशन थी उस रिप्रेजेंटेशन को जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने फॉरवर्ड किया लॉ सेक्रेटरी को, एडवोकेट जनरल को और राजभवन को। उसके बावजूद भी उस रिप्रेजेंटेशन के रिड्रेसल के में जो डिमांड हाईलाइट की गई है कि मुझे एडवोकेट एडिशनल एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया जाए,
सरकार उसके ऊपर कोई ध्यान देने के लिए तैयारी नहीं कर रही है। बहुत अच्छा, दो बातें मुझे समझ में आई सूरी साहब। एक तो ये आपने कहा कि खास तौर पे आपका जो खास मुद्दा है, एक तो एकोमोडेशन को लेके है कि सूरज सिंह साहब को जहां आपने हर आदमी को एकोमोडेशन प्रोवाइड की हुई है जम्मू कश्मीर की सरकार ने, तो वहां क्या सूरज सिंह साहब को 2 BHK का एक फ्लैट अलॉट नहीं किया जा सकता? और 2011 से सूरज सिंह साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने, उनका केस भी रिकमेंड हुआ और बार बार हाई कोर्ट ने भी कहा और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी गवर्नमेंट से ये केस रिकमेंड किया कि भाई इनको एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाए। तो केवल एक मुद्दा आपका रह गया एकोमोडेशन का, और दूसरा जो मुद्दा सूरज सिंह साहब कह रहे हैं कि उनको एडिशनल एडवोकेट जनरल भी अपॉइंट किया जाए। तो जहां आप बाकी तमाम लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, तो क्या एक वैकेंसी सूरज सिंह साहब के लिए नहीं हो सकती? और अगर हो सकती है तो क्यों नहीं की जा रही? ये तमाम दो जो मेन मुद्दे हैं उनको लेके सूरज सिंह साहब यहां पर बैठे हुए हैं और सरकार को ये कह रहे हैं जो कि ये दो केवल मुद्दे जो हैं, एक तो एकोमोडेशन को लेके और दूसरा उनको एडिशनल एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया जाए। सूरज सिंह साहब, अगर इससे कम किसी पोस्ट पर आपको अपॉइंट किया जाता है तो मैं ये जानना चाहूंगा और जनता ये जानना चाहेगी कि क्या इससे कम पोस्ट पर अगर आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है तो वो एक्सेप्टेबल होगी कि या नहीं होगी? लॉ की नजर में वो पोस्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगी जी, क्योंकि अगर वो पोस्ट में एक्सेप्ट कर लेता हूं जी, तो उससे दूसरा एक और क्वेश्चन मार्क पैदा हो जाएगा मेरे ऊपर कि मेरी कैपेबिलिटी को क्वेश्चन करना लोग शुरू हो जाएंगे जी, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने अगर वो पोस्ट आइडेंटिफाई की है और उसके बाद वो पोस्ट जो है वो 2021 की गैजेट नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने लिखी हुई है, तो उसका एक लिखने का पर्पज है। वो पोस्ट एक्सपर्ट्स ने जो रेकमेंड आइडेंटिफाई की है वो फैसिलिटीज को ध्यान में रख के की गई है। अगर इससे कम की पोस्ट को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं और गवर्नमेंट की तरफदारी के लिए कामकाज करने की तैयारी शुरू कर देता हूं तो मेरी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा जी। इसलिए लॉ की नजर में भी और फैसिलिटीज को ध्यान में रख के भी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को ध्यान में रख के भी मुझे उससे कम की पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे कैरियर के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। बहुत अच्छा, ये बड़ी क्लियरिटी के साथ आपने कहा है। मैं आपको वसूख के साथ सूरज सिंह साहब ये कहना चाहता हूं कि जुल्करनैन और बार एसोसिएशन, यंग लॉयर एसोसिएशन आपके साथ शाना बशाना खड़ी है और हम लोगों को, सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम अपने भाई सूरज सिंह के साथ तब तक खड़े रहेंगे, इस धरने के ऊपर उनके साथ मौजूद रहेंगे, शाना बशाना उनकी सपोर्ट करते रहेंगे। अगर हमें अपनी जान को नजराना भी देना पड़ा, अपना खून भी देना पड़ा, तो हम सूरज सिंह साहब के लिए देंगे और उनके साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक सरकार उनके इश्यू को रेड्रेस नहीं करती। पूरी बार एसोसिएशन सूरज सिंह साहब के साथ है और जहां तक हित्ता पीर पंचाल चनाब वैली से जो टेलीफोन मैंने रिसीव किए हैं और जो सांबा और कठुआ की बार एसोसिएशन ने मुझे जिन लोगों ने कहा है वो सारे लोग सूरज सिंह साहब के साथ खड़े हैं। रात को भी दिन को भी हम हमेशा इनके साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक सूरज सिंह साहब की डिमांड्स पूरी नहीं की जाएंगी। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि सूरज सिंह साहब जो है धरने से तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनकी डिमांड फुलफिल नहीं होगी। इस पर सूरज सिंह साहब आपका क्या कहना है? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने जी, क्योंकि जो मेरी हड़ताल है जी वो इंडेफिनिट स्ट्राइक है। तो इंडेफिनिट स्ट्राइक का वही मतलब होता है जी, जो आमतौर पे लोग इसको समझते हैं जी, कि इंडेफिनिट स्ट्राइक होती है जब तक कि रिड्रेसल नहीं अवेलेबल होता जी, तब तक हम लोग उस हड़ताल को खत्म नहीं करते हैं। ठीक। हमारे बीच अभी अभी शेख शकील साहब भी यहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार सूरज सिंह साहब, आपने काफी देर शकील साहब के साथ भी वकालत की, इस वक्त शकील साहब भी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि शकील साहब भी अपना स्टैंड जो है, चूंकि उन्होंने आज भी सोशल मीडिया पे लिखकर ये कह दिया था कि मैं सूरज सिंह साहब के साथ हूं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करता हूं कि सूरज सिंह साहब की जेन्युइन डिमांड को इमीडिएटली फुलफिल किया जाए। शकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि सूरज सिंह साहब ने एक लंबी देर कोई लिटिगेशन भी लड़ी और इनका केस भी रिकमेंड हुआ, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। आपका क्या कहना है इस पे?
जुल्कर जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो सूरज की जो स्ट्रगल है, जी, ये जो सूरज की जद्दोजहद है, इसमें सिर्फ बार एसोसिएशन जम्मू ही नहीं, हमारा पूरा ये जो केंद्रीय शासक राज्य जम्मू कश्मीर है, जी, हर एक इंसान बाशऊर जो ज़मीर रखता है जी, वो सूरज के साथ है। बहुत अच्छा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सूरज की जो एक लाइफ है, अगर इसके ऊपर किताब भी लिखी जाए तो वो भी कम है। जी, ये वो शख्स है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी, मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूं जी, कि सूरज एक गवर्नमेंट टीचर था, ठीक, लेकिन उससे सूरज की प्यास जो थी वो नहीं बुझ पाई। सूरज को शौक था वकालत करने का, ठीक, और अल्टीमेटली सूरज ने लॉ किया। किन हालात में इसने LLB प्रोफेशनल क्वालिफाई की। सूरज का जो गांव है वो लोहाई मल्हार का एक रिमोट एरिया है जिसे थल कहते हैं, ठीक सर, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का रिमोट एरिया। वहां से किस तरह ये किस पहाड़ पे रहता है ये मुझे अभी मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसकी जो स्ट्रगल है मैं उसको सलाम पेश करता हूं। और दूसरी बात, आज सूरज ने जो कदम उठाया है इसे कहते हैं तंग आमद बजंग आमद। ठीक, तंग पड़ने के बाद, क्यों? क्योंकि जब सूरज की किसी ने आवाज नहीं सुनी, जब कोई सूरज की आवाज नहीं बना। और मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं जुल्कर जी, मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूं, सलाथिया साहब, सुभाष गुप्ता साहब, SC गुप्ता साहब, फॉर्मर सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल, हम सभी लोगों ने मिलकर सूरज का एक लिटिगेशन का प्रोसेस शुरू किया जम्मू कश्मीर सरकार के साथ। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लिटिगेशन की, पहले सरकार को अप्रोच किया, ठीक सर, कि सूरज को रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दी जाए, क्योंकि सूरज एक स्पेशली एबल्ड लॉयर है। ठीक है, ठीक सर, जब जम्मू कश्मीर सरकार ने बिल्कुल बात नहीं मानी, उसके बाद हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। ठीक सर, बहुत ही सिग्निफिकेंट जजमेंट हाई कोर्ट ने पास की और जम्मू कश्मीर सरकार को कहा कि सूरज को रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए कंसीडर किया जाए। ठीक सर, लेकिन मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि मैडम महबूबा मुफ्ती वजीर आला जम्मू कश्मीर थी। ठीक सर, उनसे हमें इंसाफ की तवक्को थी, ठीक सर, लेकिन सूरज के साथ इंसाफ नहीं हुआ। क्या लिखा गया उस ऑर्डर में कि अगर सूरज को 2 कमरे मिलेंगे जी, तो इससे एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, एक फ्लड गेट खुल जाएगा। ठीक, मैं मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा से ये पूछना चाहता हूं कि क्या सूरज कितने हैं जम्मू कश्मीर में? एक ही सूरज है, एक ही सूरज है, और सूरज कायनात में है भी एक ही कायनात, एक ही कायनात में है। लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती के जो एडवाइजर्स थे, ठीक सर, मुझे लगता है उन्होंने उनको सही एडवाइस नहीं की। मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, ठीक, लेकिन आज वो भी शर्मिंदा होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये जो आज जब उनको ये मालूम होगा कि उनके हाथों से ये क्या हुआ, और फिर उसके बाद सूरज आज 2nd या 3rd राउंड ऑफ लिटिगेशन इस हाई कोर्ट में लड़ रहा है। पता नहीं, केस लगता भी है, सुनवाई होती नहीं, कभी कोविड, कभी केस इतनी दूर पहुंचा होता है, इतनी दूर लिस्ट होता है कि उसकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन ये सूरज का फैसला है। ये मैं आपको एक चीज कहूंगा, मुझे मालूम है जो हमारे क्रिटिक्स हैं, जो सूरज के क्रिटिक्स हैं, वो ये बात कहेंगे कि मैटर सब जुडिस है, तो सूरज यहाँ कंबल लेके यहाँ क्यों बैठ गया हाई कोर्ट के बाहर? ये सूरज के मन की आवाज है, ये सूरज के दिल की आवाज है, जिसको हम सब ने लब्बैक कहा, जिसको बार एसोसिएशन जम्मू ने लब्बैक कहा, जिसको YLA ने लब्बैक कहा, जिसको जम्मू कश्मीर की आवाम ने लब्बैक किया। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मैं इस सरकार को, जो सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विश्वास, क्या सूरज का विश्वास नहीं आप जीतोगे क्या? बिल्कुल, जो कि एक ही है। मैं अपने हर दिल अजीज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जी, होम मिनिस्टर
वेरी पावरफुल जी अमित शाह जी, और साथ में सन ऑफ द सॉइल जो कि सूरज के भी मेंबर पार्लियामेंट है, जनाब डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, मेरे बड़े भाई। जी मैं आज उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज हैव ए कंसिडरेट व्यू अबाउट सूरज सिंह। सूरज एक ही है, एटलीस्ट थोड़ा वक्त निकालें, देखें कि इस शख्स की जो स्ट्रगल है, जो 11 साल से आपसे गुजारिश कर रहा है, वो चाहता क्या है? ए लाइफ विद डिग्निटी। राइट। वो चाहता क्या है? वो अपना आर्टिकल 21 एनफोर्स करवाना चाहता है। और आर्टिकल 21 क्या है? लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ और डिग्निफाइड लाइफ। इससे ज्यादा तो ये कुछ मांग नहीं रहा। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस जो भी हैं, सूरज उसके अंदर रहकर बात कर रहा है। और मैं ये बात अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने गृह मंत्री जी से और अपने जो पीएमओ में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से अपील करना चाहता हूं कि, और खास तौर पर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, कि जरा कोशिश कीजिए, जरा मालूम कीजिए कि क्या जो सूरज की तकलीफ है उसमें कोई जेन्युइननेस है। बिल्कुल। अगर आपको लगेगा, महसूस होगा कि इसकी तकलीफ जेन्युइन है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि प्लीज इसका अजाला कीजिए, इसका रिड्रेसल कीजिए। और एक बात मैं बड़े वसूख से आपसे कहना चाहता हूं, मुझे मौका मिला, थोड़ी देर सूरज मेरे साथ था, बिल्कुल, लेकिन आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि अगर मैं भी सूरज को कहूंगा कि सूरज जी आप अपने प्रोटेस्ट को बंद कीजिए, सस्पेंड कीजिए, मुझे लगता नहीं है कि सूरज आज इन हालात में है कि वो मेरी भी बात मानेगा। मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको पूरा देश प्यार करता है, पूरा देश आपकी इज्जत करता है, आप पूरे विश्व के लीडर हैं, लेकिन एक स्पेशली एबल्ड वकील जम्मू कश्मीर में आपसे ये गुजारिश कर रहा है कि मुझे मेरा हक दीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि विदाउट एनी फर्दर डिले मोदी जी आप सूरज को उसका हक देंगे। मुझे बस इतना ही कहना है। समंदर तेरी ये खामोशियां कुछ और कहती हैं, साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। मेरी आंखों ने तो इस शहर का मंजर कुछ और देखा था, लेकिन अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं। हम सब की ख्वाहिश है कि मिलजुल कर रहें, लेकिन अमीर शहर की दिलचस्पियां कुछ और कहती हैं। और उन तमाम लोगों को हम बताना चाहते हैं कि पूरी बार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के तमाम वकला सूरज सिंह साहब के साथ खड़े हैं। और अगर कोई भी नहीं खड़ा रहेगा, हम शाना बशाना सूरज सिंह साहब के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक उनकी डिमांड का रिड्रेसल नहीं होता। वाईएलए हमारी ने भी आज ऐलान किया है, बार एसोसिएशन ने भी कहा है कि वो सूरज सिंह साहब के साथ खड़े हैं। सूरज सिंह साहब अकेले नहीं, हम सब उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।